नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स आप सभी के साथ इस वीडियो में कवर कर रहा हूं जिनमें फ्रेश एंट्री का मौका लग रहा है मुझे। और दोनों ही स्टॉक्स की बात करूं तो इनको मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं। क्वालिटी वाइज अच्छी कंपनियां हैं, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। दोनों स्टॉक आप सभी के साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं, लेकिन उससे पहले एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं जिनका जोमेटो पे कमेंट आया है मेरी लास्ट वीडियो में कि समय कितना बलवान है। एक समय पे आप जोमेटो को पेटीएम से कंपेयर करते थे और नेगेटिव थे, और आज आप इसी शेयर को डिस्कस कर रहे हो। तो आपकी बात ठीक है, मैंने जोमेटो को लेकर नेगेटिव व्यू रखा था जब ये स्टॉक अराउंड 75-100 रुपये से गिर रहा था और 40 रुपये का लो भी लगाया था इसने। तब क्लियरली मैंने आपसे कहा था कि ये जो जोमेटो है ना, फूड डिलीवरी कारोबार है, ये कैसे आगे बढ़ेगा मेरे समझ में नहीं आता है। ये मेरे वर्ड्स थे। और उस समय मैंने कहा था कि अगर ये कस्टमर से और चार्जेस बढ़ाते हैं तो फिर कस्टमर इन्हें छोड़ देगा, और अगर ये रेस्टोरेंट से पार्टनरशिप चार्जेस बढ़ाते हैं तो रेस्टोरेंट इन्हें छोड़ देगा, और इनको डिलीवरी और मेंटेनेंस के लिए तो चार्ज देना ही देना पड़ेगा। तो कैसे आगे बढ़ेगी मेरे समझ में नहीं आता। ये मेरा कंसर्न था, कैसे प्रॉफिट आएगा, कब आएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसीलिए मैं इसको अवॉइड इग्नोर कहता था। लेकिन टर्न अराउंड इसका जोमेटो ने नहीं, टर्न अराउंड इसका करा है ब्लिंकिट ने। तो दोस्त मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि समय चीज अगर अच्छी दिख रही है, देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप अड़ियल हो जाओगे ना कि मैं अपनी बात ही सिद्ध करूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। आप अगर किसी चीज पे नेगेटिव हो और वो चीज ऊपर जा रही है तो आप समझो, अपने आप को सुधारो और ऊपर कर दो। यहां पे जब जोमेटो ने जिस दिन 63 रुपए का लेवल निकाला था ना भाई, उस दिन से आज तक की वीडियो उठा के देख लेना, बाय बाय चिल्लाया है बस। 63 रुपए पे खुल के कहा था कि 95 रुपए का लक्ष्य मिलेगा आपको इस शेयर में, और किस्मत ऐसी थी कि 95 विद इन अ मंथ आया था। उसके बाद प्रॉफिट बुक कराने के बाद आपको फिर 108 रुपए पे एंट्री करवाई थी। तो इन्वेस्टर के लिए तो वन साइडेड व्यू रहा, लेकिन ट्रेडर के लिए बीच बीच में बुक करवाया, वो मानता हूं। जब ब्लिंकिट का सौदा टर्न अराउंड दिखने लगा तो आपके साथ वन साइडेड बाय बैठ गए। तो चीजें अगर खराब हो रही हैं तो पेटीएम है, नहीं सुधर रहा अभी तक तो खराब बोलूंगा ना भाई, उसे अच्छा नहीं बोल सकता मैं। जब पेटीएम सुधरता हुआ दिखेगा, कुछ नया बिजनेस डेवलपमेंट आएगा तो बाय बोलेंगे। और यही सही चीज है। अगर कोई चीज आपने ले रखी है या कोई चीज आप लेने की सोच रहे हो, जैसा कर रही है वैसा देखो। अगर इंडेक्स को ले लो, इंडेक्स में भी शेयर आता है वापस बाहर हो जाता है अगर अच्छा। एलटीआई माइंट्री निफ्टी का हिस्सा बना था, श्री सीमेंट बाहर गया था। आज नौबत ये आ गई है कि एलटीआई माइंट्री खुद बाहर होने की कगार पे है। क्यों? नहीं कर रहा ना प्रदर्शन, नहीं कर रहा, सौदा नहीं हो रहा, उसमें जाएगा बाहर। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले एलटीआई माइंट्री पसंद आ गया, वह सब बना ही रहेगा, नहीं हुआ ना, बाहर जा रहा है। ये परिवर्तन जो है ना, ये बहुत जरूरी है। आपका व्यू कम तभी पैसा बनेगा भाई। इन्वेस्टर को 3 महीने बाद स्टॉक को चेक करना होता है और ट्रेडर को हर सेकंड, क्योंकि ट्रेडर के लिए भाव भगवान है, इन्वेस्टर के लिए बैलेंस शीट भगवान है। तो अगर चीजें सुधर रही हैं, आप भी सुधरो, आपने आपको सुधारो और व्यू बदलो। चीजें खराब हो रही हैं, आप भी खराब हो जाओ, बदलो और अपने पैसे को बचाने की कोशिश करो। अगर नहीं कोशिश करोगे तो राजेश एक्सपोर्ट्स, पेटीएम, सिंटेक्स, ना जाने कितने, न्यूरेका, ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, पैसा खत्म हो जाता है भाई। तो यहाँ पे अगर आपने किसी स्टॉक को ऐसे पकड़ के कह दी मैंने तो इससे शादी कर ली, भैया मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, ले डूबेगा आपको। तो चीजें अगर नहीं बदल पा रहे हो आप, मैं टॉपिक क्या था मेरा, कहां चला गया मैं, 4 मिनट चले गए, मेरे को लगता है इसी को समझ लेते हैं अब। तो आप, सिंपल सी बात है कि आपका पैसा बनाना मुश्किल है। आप ये समझ लो कि एक ऐसे पानी जिधर बह रहा है उधर ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में कोशिश करते रहे, कितना भी झंडा गाड़ देना, गिरी जाएगा वो। क्योंकि आपके और हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है बड़े बड़े फ्लोज से कॉम्पीट करना, समझ रहे हो। मतलब ही नहीं बनता हम कितना ले आएंगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, वहां दिन का 10-10 हजार करोड़ का सौदा मार रहे हैं। वो क्या कर लेंगे हम लोग, हमारे बस में नहीं है। तो जो हो रहा है वही करो। मैं आपको बता रहा हूं कुछ स्टॉक्स जो मतलब जिनमें आप नेगेटिव होगे कभी पैसा नहीं बनाओगे, पॉजिटिव होगे आप हमेशा पैसा बनाओगे। आपका रिलायंस है, आपका टाटा ग्रुप में टीसीएस है, आपका निफ्टी का इंडेक्स है। ये क्या है, इनमें पॉजिटिव रहोगे पैसा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। शॉर्ट बैठोगे बीच में बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में खा जाएगा ये आपको। आप ऐसा मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए 100% सारे ही शेयर पैसा बनाते हैं, सभी चल जाते हैं। बहुत से कमेंट ये भी आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब 5-7 साल नहीं कि आपने आज खरीदा 3 साल तक टूट गया, 1 साल अचानक से रॉकेट हो गया, ऐसा नहीं।
लॉन्ग टर्म मतलब है 1 महीने लॉस में रहा, 2 महीने रहा, तीसरे महीने एक बार प्रॉफिट दिखा दिया, यानी टाइम टू टाइम आपका प्रॉफिट आ रहा है। वो काम करता है आपका स्टॉक रिलायंस का, वो काम करता है आपका स्टॉक टाइटन का, ज्यादातर वो काम करता है आपका स्टॉक 2-3 मतलब जो हैवी क्वालिटी की कंपनियां है जो निफ्टी को ही ऊपर ड्रैग करती हैं, उनमें आप देखो ये चीजें मिलेंगी आपको इंडेक्स में निफ्टी का इंडेक्स मिलेगा आज की फिलहाल की डेट में। आप ये सारी चीजें करोगे पैसा बनता रहेगा, लेकिन आप कहीं गलत जगह फंस गए, खराब हो रही है चीज। अब HDFC बैंक ले लो, चीजें नहीं सुधर रही, इनफैक्ट चीजें अच्छी है, प्रॉफिट भी अच्छा रहा है, लेकिन शेयर नहीं चलता। किस कंसर्न पे? केवल और केवल एक कंसर्न पे, जो ये मर्जर हुआ है ना, मार्जिन कैसे होंगे कैसे नहीं, एक कंफ्यूज कर रखा है बाजार को। लेकिन स्टॉक में प्रॉफिट में दिक्कत नहीं आ रही है, इसीलिए कंटिन्यू उस स्टॉक पे बाय बाय होल्ड कहते रहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो 20% बढ़ रहा है ना। वो स्टॉक के प्राइस में कब रिफ्लेक्ट होगा वो आपको हमें नहीं पता, लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो शेयर बाजार के साथ अपने आप का व्यू बदलते रहना ही शेयर बाजार में पैसा बनाना होता है। आप कहोगे मैं तो यही कह रहा हूं यही होगा, तो फिर आप पैसा ले आओ भाई साहब 10-20 हजार करोड़ रुपए, तब कुछ कर लोगे। और नहीं है इतना तो फिर दूर बैठ जाओ, जो हो रहा है उसे फॉलो कर लो, अदरवाइज कुचल दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, पैसा छोड़ के जाओगे, क्योंकि कोई तो बैठा है जो आपका पैसा खाएगा, कोई तो है। यहाँ पे आसमान नहीं तोड़ता पैसे को, पैसा एक दूसरे का ही ट्रांसफर होता है। इन्वेस्टमेंट में तो ग्रोथ के साथ पैसा बढ़ जाता है, लेकिन ट्रेडिंग में याद रखना इधर उधर ही हो रहा है पैसा बस। तो आपका सौदा दूसरे से ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, एक साइकोलॉजिकली चीजें मैंने बात करी, होप आप इंप्रूव करोगे अपने आप को भी, मैं भी करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।